हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो, या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून रिवर्स एंड द आकाशिक फील्ड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक कंफ्यूजन, एक फियर, एक एंग्जाइटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इस फियर, इस एंग्जाइटी, इस कंफ्यूजन के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि आप प्रोग्रेस, ग्रोथ अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाह रहे हैं। आप कहीं चीज़ों को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त पावर है। और जब हम इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं तो एक क्लैरिटी आती है, अपने गोल, अपने मकसद को भी हम अचीव कर पाते हैं। जब इसी पावर, पोटेंशियल को हम भूल जाते हैं, हम इसको नहीं यूटिलाइज करते हैं, तभी कहीं हम परेशान भी होते हैं। और यही मैसेज आपको यहाँ पे आकाशिक फील्ड का कार्ड भी दे रहा है। आकाशिक फील्ड कहीं एक खुले मैदान की बात करता है, जहाँ पे आप दूसरा सिरा नहीं देख पा रहे होते हैं, जहाँ पे उस फील्ड का आप अंत नहीं देख पा रहे होते हैं। जैसे कि जब हम आसमान में देखते हैं तो देखिए, हम अंत नहीं देख पाते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आसमान खत्म हुआ। हम दूसरा सिरा या पहला सिरा भी आसमान का नहीं देख पाते हैं। और इतनी ही पावर, पोटेंशियल हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं, हम भूल जाते हैं। तो देखिए, इसी पावर, पोटेंशियल को रियलाइज करना, इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी कैंसेरियंस, आप अगर किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, आप 100 की स्पीड में अगर उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और 200 की स्पीड में कोई आपको पीछे खींच रहा है, तो आपको एक भ्रम, एक इल्यूजन हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप पीछे ही जा रहे होते हैं। इसी तरीके से देखिए, हमारे फियर्स, हमारी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, जो हमें जिस स्पीड से हम चल रहे होते हैं उससे भी डबल ट्रिपल स्पीड से हमें पीछे खींच रही होती हैं। तो नटशेल में इन फियर्स को, इन इनसिक्योरिटीज को, इस कंफ्यूजन को ज़रूर आप ओवरकम करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करें, आप आगे बढ़ें, एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड विल, विजडम एंड माइंड।
तो देखिए द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी फॉरेन एक्टिविटी के होने की या फिर किसी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही कैंसेरियंस आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप कोई सामान मंगवाना चाह रहे हैं। तो देखिए जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा नटशेल में द वर्ल्ड का कार्ड फॉरेन कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी के होने की या फिर किसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करने की बात करता है। और दूसरी चीज़ देखिए ये कार्ड कंप्लीशन की बात करता है और ये कंप्लीशन सबके लिए थोड़ा थोड़ा अगेन डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उसको कंप्लीट करना चाह रहे थे, तो वही चीज़ इस वीक कंप्लीट हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक फेज आपकी लाइफ का, एक चैप्टर आपकी लाइफ का किसी लेवल पे किसी तरीके से एंड हो रहा है, नया फेज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, या फिर ऐसा आप करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए किसी भी तरीके की छोटी बड़ी एंडिंग बिगनिंग स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही है। और डीपर लेवल के लिए विल विजडम एंड माइंड का कार्ड कहता है कि बहुत एक विल पावर, बहुत एक डिटर्मिनेशन के साथ आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। आप कहीं बहुत ही विजडम के साथ भी हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है और ये कार्ड कहता है शाउट टू द हेवेंस विद हैप्पीनेस। तो देखिए या तो कोई चीज़ इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में ज़्यादा मुझे दिख रहा है हो रही है जिसकी वजह से बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं, या फिर देखिए ये कार्ड आपको कह रहा है कि जब आप जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं उन पे फोकस करते हैं तो आप कहीं पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं और फिर यही पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपनी लाइफ में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए नटशेल में अगेन जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आ रही हैं, अच्छी हैं, आपके हिसाब से चल रही हैं, आप उन पे फोकस करें। और कुछ के लिए मैसेज हो सकता है कि कैसे एक एंथुजियाज्म, कैसे एक एक्साइटमेंट आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, आप उस पे फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।